नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की 7th क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये परसेंटेज की फाइनल क्लास होगी जो RS अग्रवाल मैथ, जो छोटे वाला मैथ है उसकी। दोस्तों, हमने इससे पहले जो 6th वीडियो की है उसमें क्वेश्चन नंबर 109 तक किए हैं। अब हम शुरुआत करें अब अपने क्वेश्चन नंबर 110 से। क्वेश्चन नंबर 110 में बोला गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? दोस्तों देख, हमने माना कि जो मत डले वो 100% हो गए। अब उनमें से एक जीतने वाले को मिले होंगे और कुछ हारने वालों को। जो जीतने वाले उम्मीदवार है और हारने वाले उम्मीदवार है, यानी जो हारने वाला है उसको मिले हैं 40% मत, और जो जीतने वाला है उसको कितने मिले होंगे? 60% मत। अब देखो ये कितने परसेंट से हारा? ये हारा है 20% से। अगर हम देखें, ये हारा है 20% से, लेकिन उसने बोला है कि वो 15,000 मतों से हारा है, तो यानी 20,000 की वैल्यू 20% की वैल्यू 15,000 दे रखी है। अब हमें निकालना है कुल मत। तो कुल मत कितने पड़े हैं? 100%। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 20% की वैल्यू है तो 100% की निकाल लेंगे। 15,000 बटे 20 गुणा 100, यानी कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। तो 15 पंजे 75, यानी कितना आ जाएगा? 75,000। यानी वो कुल वोट 75,000 पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 111 देखियो। 111 में बोला गया है कि 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? देखो दोस्तों, कुल वोटिंग कितनी थी? 7500। अब इस 7500 में से 20% अवैध घोषित हो गए, यानी अवैध घोषित हो गए। अब 20% यानी 7500 का हमने 20% निकाला तो कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, और ये कितना हो जाएगा? 15, यानी कितना आ जाएगा? 1500, यानी 1500 वोट अवैध है। अब 1500 अवैध है, अब टोटल कितनी है? 7500। 1500 वैध है तो वैध कितनी हो जाएगी? ये इसमें से घट जाएगा तो कितनी हो जाएगी वैध? 6,000। अब 6,000 में से जीतने वालों को मिले हैं 55%। अगर जीतने वाले को 55% मिले हैं तो हारने वालों को कितने मिले होंगे? 45%। अब उसने बोला है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? वैध मत थे 6,000 और मिले कितने? 45% 6,000 का। तो 6,000 का 45% निकाल लेंगे हम। तो 45 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगी। अब इसको निकाल लेंगे हम 60 गुना 45। और जब हम इसके करेंगे 1 जीरो तो लास्ट में आ जाएगी। 6 पंजे 30, आज लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कितने वेद मत मिले उसको? 2700 वेद मत मिले। अब क्वेश्चन नंबर 112 देखो। 112 में बोला गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत प्रयोग किए गए? अब देखो दोस्तों, हमें नहीं मालूम कितने परसेंट कितने मत डले, यानी कुछ मत डले हो गए, उसमें से 68 अवैध घोषित हो गए, यानी अवैध 68 घोषित हो गए। यानी हमने जो भी होगा उसमें हम 68 ऐड कर लगे। अब सपोज करो वेद मत हमने मान लिया 100% वेद मत थे। वेद मत हमने माने 100% थे। अब 100% में से 52% तो एक को मिले। अगर एक को 52% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 48%, यानी कितने कम मिले हैं? 4%। अब ये 4% से जीता होगा वेद मत होगा, यानी वेद मतों का 4%। अब वेद मतों का 4%, अगर हम टोटल वेद मत निकाल लें तो यानी 4% की वैल्यू कितनी है? 98। उसने बोला कि 98 मतों से जीता। वैसे तो जीता 4% से, लेकिन उसने बोला 98 मतों थे, यानी 4% की वैल्यू 98, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या जाएगा? 98 बटे 4 मल्टीप्लाई 100। अब ये इससे कैंसिल कर लो, कितनी बार? इसको कर लो अब 2 बार, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 49, और ये क्या हो जाएगा? 2, 49 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा? 4900 बटे 2। अब ये जब हम 4900 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ रह जाएगा 9, 2 चौक 8, यहाँ रह जाएगा 1, और ये हो जाएगा 100, यानी क्या हो जाएगा? 2450। कितने मत थे टोटल? यानी जो वेद मत थे वे कितने थे? 2450। लेकिन टोटल मत पूछे उसने, टोटल कितने थे? यानी ये टोटल पूछे, टोटल थे भाई 2450। तो क्या है? वेद,
प्लस अवैध कितने हो गए थे 68, तो कितने हो जाएंगे 2518 कुल मत हो गए, यानी 2518 कुल मत हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 113 देखें। 113 में क्या बोला गया है? 113 में बोला गया है गेहूं के मूल्य में 21% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपये में पहले से 10.5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। गिरावट के बाद गेहूं का भाव प्रति किलोग्राम क्या है? अब देखो दोस्तों, कितने परसेंट की कमी की गई है? 21% की। अब कितने रुपए में? 300 रुपये में कितना ज़्यादा ला रहा है? 10.5 kg। अब दोस्तों हमें क्या करना है? हमें कुल यानी हमें जो रुपये दिया है वो रुपये लिखेंगे, नीचे क्वांटिटी लिखेंगे, यानी जितनी कमियां बत्ती आ रही है, और मल्टीप्लाई में जो परसेंटेज दिया है, जो उसने क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, जो यहाँ आता है ना, ये अंतिम मूल्य आता है, यानी कमी या वृद्धि के बाद। अब देखो उसने बोला 300 रुपये का क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 10.5 kg, और कितना 21%, तो 21/100 करेंगे हम 21% की वैल्यू, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 2 बार। अब 2 जीरो से 2 जीरो, तो यानी जो अंतिम मूल्य होगा ना वो 6 रुपये पर केजी का आता है, 6 रुपये पर केजी, यानी ये अंतिम मूल्य आता है हमेशा। अगर वो हमसे पूछता प्रारंभिक मूल्य, तो यानी ये 21% कम, यानी ये 79% की वैल्यू है ना, 21% कमी हुई, 79 की वैल्यू 6 और 100% की पूछता तो हम इससे 6/79 मल्टीप्लाई 100 करके निकाल लेते, अगर वो पूछ लेता कि पहले मूल्य क्या था। ये तो अंतिम मूल्य है 6 रुपये पर केजी का। अब क्वेश्चन नंबर 114 देखें। 114 में बोला गया है किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखो दोस्तों, ये क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, हमने पहले भी करा रखे हैं कंसेप्ट। देखो 30 जो परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, यानी 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/10। अब क्या हो रही है? वो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब है कि 10 से क्या हो रही है? 13 हो रही है, यानी 10 से क्या हो रही है? 13। अब ये क्या है? वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब भुजा क्या है? 13/10। इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 169/100, यानी ये तो होती है पहले की मात्रा और ये होती है बाद की मात्रा। अब पहले थी मात्रा 100 और अब हो गई 69, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 69, और किस पे हुआ है? 100 पे। परसेंटेज मिलाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, यानी 69% की वृद्धि आ गई उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 115 देखें। 115 में क्या बोला गया है? 115 में बोला गया है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा देने तथा चौड़ाई 20% कम कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ गई? दोस्तों हमने बता रखा है अगर कमी और वृद्धि दोनों इक्वल हो, यानी जब कमी और वृद्धि दोनों इक्वल हो, तो ऐसे केस में हमेशा कमी आती है, यानी हाँ कमी होती है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी जो कमी वृद्धि है ना उसका स्क्वायर बटे में 100 करते हैं, और ये हमेशा क्या आता है? कमी। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 400, 20 का स्क्वायर 400, 400/100, 2 जीरो से 2, यानी 4% की क्या होगी? कमी आएगी उसमें। दोस्तों इसको ध्यान देना, इसको जब भी कमी और वृद्धि दोनों इक्वल होगी तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। 20% की वैल्यू क्या होगी? 1/5। अगर बढ़ी है तो हो जाएगी 6/5। अगर कम हुई है 20% की वैल्यू 1/5, कमी होने के बाद क्या हो जाएगी? 4/5। अब हम इसको भी निकाल सकते हैं, ये क्या होता है? यानी एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 6/5 गुणा 4/5। अब हम इनको देखें तो क्या हो जाएगा? 25, और ये हो जाएगा 24, यानी 25 से क्या हो गया? 24। एक की कमी हुई है, किससे हुई है? 25। तो 1/25 की वैल्यू क्या होती है? 4%। ये आप हम पहली क्लास में भी देख सकते हो, जो हमारी परसेंटेज की पहली क्लास है, यानी क्या हो जाएगा? माइनस के 4% की कमी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 116 देखें। 116 में बोला गया है एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अब देखो वृद्धि कितनी गई है? 40% की और 30% की। अब 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40% की वैल्यू हो जाएगी, देखो 40/100, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी क्या हो जाएगी? 2/5, यानी 5 पे कितना, 5 से कितना हो गया? 7, यानी ये हो जाएगा 5 से कितना हो गया? 7, यानी 7/5। 30% की वृद्धि यानी 3/10, यानी इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी? 13/10। तो एरिया क्या होगा? ये आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई 7/5
गुणा 13/10। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 50 और ये क्या हो जाएगा 13 सते 91, यानी 50 से क्या हो गया 91 हो गया। तो यानी कितने बढ़ा 41 बढ़ा ना, किससे 50 से, गुणा 100। ये कितनी बार 2 बार कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हो जाएगा 41 दूनी 82, यानी वो 82% इंक्रीज हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 117 देखें। 117 में बोला गया है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। देखो दोस्तों, जो अगर आयत की लंबाई या चौड़ाई में जितने परसेंट की वृद्धि होती है तो उसके एरिया में भी उतनी परसेंट की वृद्धि होगी। अगर 60% बढ़ाया गया, लंबाई को 60% बढ़ाया गया तो एरिया भी 60% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमने क्या, उसने बोला है कि अगर उसकी लंबाई बढ़ाया तो उसकी चौड़ाई को कम कर दो जिससे कि उसका एरिया ना बढ़े। अब देखो 60% की वैल्यू क्या होती है, 60/100 लिख लेंगे हम उसको, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/5। यानी एरिया क्या, एरिया पहले था 5 और अब क्या हो गया 3। लेकिन उसने बोला है कि उसकी जो चौड़ाई है उससे कितना इंक्रीज करे कि एरिया 5 ही हो जाए। तो यानी कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 2 इंक्रीज करना पड़ेगा। 2 किससे करना पड़ेगा, 3 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अब जब हम इसको करेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 200/3 आएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 66 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी हमें, कमी। अगला क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में बोला गया है कि देखो ये 66 सही 2/3। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखो, इसमें बोला गया है हमने क्या कर दिया, कमी कर दी थी, लेकिन क्वेश्चन में बोला है वृद्धि, यानी देखो 60% की वृद्धि की थी उसने। क्वेश्चन नंबर 117 हम दोबारा करा रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये तरीका हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। अब देखो 60% की वृद्धि हुई, 60% की वैल्यू 3/5, यानी वृद्धि कितनी की होगी, 3 की किस पे 5 पे, यानी क्या हो गया 8/5। लेकिन उसने बोला है कि एरिया सेम ही रखना है, तो सेम ही रखना है तो 5 8 पे कितना कम करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा, यानी 3 कम करना पड़ेगा किससे, 8 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37.5% की क्या करनी पड़ेगी, हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर कमी करनी पड़ेगी, यानी क्या करनी पड़ेगी, कमी, क्योंकि वो पहले वृद्धि की गई है। क्वेश्चन नंबर 118 देखें। क्वेश्चन नंबर 118 में बोला गया है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। अब देखो दोस्तों 50% की कमी की गई है। 50% का मतलब 1/2, यानी 2 में से 1 की कमी कर दी, यानी 2 में से जब 1 की कमी कर देंगे तो क्या रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा। अब उसने पूछा कि कितने परसेंट की कमी हो गई उसके एरिया में, तो उसके क्षेत्रफल में। अब एरिया क्या होता है, एरिया क्या हो जाएगा πr²। पाई तो कांस्टेंट वैल्यू, इसे तो निकालने के नहीं, ये यानी जो रेडियस है r वो चेंज होगी, यानी 1/2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 है, यानी पहले क्या था एरिया 4 और अब क्या हो गया 8। तो यानी कितने की कमी आ गई, यानी 3 की कमी आ गई, 3/4, यानी 3 की कमी आ गई। तो 3/4 गुणा 100। अब परसेंटेज में लाने के लिए ये क्या हो जाएगा 75%, यानी उसके अगर हम 50% उसकी त्रिज्या को घटा दिया जाए तो उसका जो एरिया है वो 75% घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखियो। 119 में बोला गया है किसी गोले की त्रिज्या 50% वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो 50% की इस बार वृद्धि की गई है, यानी 50% वाले 1/2, इंक्रीज होने के बाद क्या हो गया 2/2। अगर हम उसका एरिया निकाल लें तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर इसका। अब इसका स्क्वायर करेंगे यानी क्या हो जाएगा 4/4, यानी 4 से 4 ही हो गया। तो यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 2 से 1 बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 3/2। अब 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/4, यानी कितना इंक्रीज हो गया 5 इंक्रीज हो गया। किससे इंक्रीज हो गया 4 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 25×5 125, यानी कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा वो 125%। क्वेश्चन नंबर 120 देखो। 120 में बोला गया है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितने प्रतिशत है। अब देखो दोस्तों, अगर हम उसका
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो यानी इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं हम CSA। अगर हम गोले का CSA निकालें यानी कर्व सरफेस एरिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, अगर हम गोले का आयतन निकालें तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r के क्यूब, ये तो होता है इसका आयतन। अगर हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें यानी CSA निकालें तो हमारा CSA होता है 4 पाई r²। अगर हम उसका, ये तो हो गया CSA, ये हो गया आयतन। अगर हम उसका आयतन निकालें तो 4/3 पाई r³ बराबर दिया गया है 4 पाई r² के। अब देखो 4/3, अगर हम आयतन के देखें 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या दे रखी है 10, 10 की क्यूब हो जाएगी। अगर इधर देखें तो 4 गुणा पाई गुणा r की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000/3 और ये क्या हो जाएगा 100। अगर हम इस 3 को इधर ले जाए तो यानी उसका जो आयतन होगा वो तो 100 हो जाएगा और जो उसका एरिया वो एरिया होगा यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 300। तो हमें बताना है कि जो ये 300 है इसका कितना प्रतिशत है, तो 300 1000 का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 0, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो यानी यहाँ से निकल के आ गया 30% है। यानी अगर हम देखें उसका एरिया, वो एरिया तो कितना है 300 और उसका वॉल्यूम कितना है यानी आयतन कितना है 1000, तो यानी कितना परसेंट है एरिया वॉल्यूम का 30%। अब क्वेश्चन नंबर 121 देखो, 121 में क्या बोला गया है? 121 में बोला गया है कि एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 20% व्यक्ति उत्पादन A को पसंद करते हैं जबकि 60% उत्पादन B को, तथा शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाए। B को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 720 था। कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया? यह हमारा क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, 20% व्यक्ति तो उत्पादन ए को कितने परसेंट पसंद कर रहे हैं 20%, बी को कितने कर रहे हैं, तो ए को 20% पसंद कर रहे हैं और बी को कितने परसेंट पसंद कर रहे हैं 60%। जबकि जो कितना बचा 20% वो है जो निश्चित नहीं कर पा रहे, यानी जो निश्चित नहीं कर पा रहे वो किसको पसंद कर रहे हैं, वो हो गए 20%। लेकिन उसने बोला है कि बी को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कहे जाने वाले व्यक्तियों का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 40% का, लेकिन उसने बोला कि 720 है, यानी 40% की वैल्यू, यानी 40% की वैल्यू क्या है 720। 100% की वैल्यू निकाल लगे, 100% की वैल्यू 720/40 गुना 100। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो और ये इससे कितने बार 18, तो यानी वो कितने हैं वे टोटल हो जाएंगे 1800, यानी वे क्या है टोटल 1800 है। अब क्वेश्चन नंबर 122, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। 122 में क्या बोला गया है? 122 में बोला गया 4 पैसे 1 रुपये का कितने प्रतिशत है, यानी 4 पैसे 1 रुपये, 1 रुपये का मतलब क्या है 100 पैसे। अब 4/100 यानी ये कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 4%। दोस्तों अगर आपको हमारी परसेंटेज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।